राधे श्री राधे श्री राधे। राधे। तो ब्राह्मणों के पास से जब मना कर दिया तो आगे गए तो भगवान ने कहा कि तुम मांगा किससे था? बताया ब्राह्मणों से। तो भाई ब्राह्मणों के पास तो नहीं है कुछ, उनके पास कहाँ मिलने वाला है? होम मिनिस्टर तो माताएं होती हैं, तुम्हें होम मिनिस्टर से मिलना चाहिए है? तुम स्वास्थ्य मंत्री से मिलोगे तो कैसे मिल जाएगा? तो उन्होंने खाद्य मंत्री से मिलो, तो माताएं होती हैं, तो घर में जाओ। तो घर में गए, माताओं ने थोड़ी ही देर में आपसे फिर प्रश्न है, फिर प्रश्न कर रहा हूं मैं, ये बताइए जो आपसे कह दिया जाए सबसे जल्दी व्यंजन कौन सा तैयार हो सकता है जो सबसे ज्यादा पेट भर जाए और मजबूत पेट भरे और तुरंत बन जाता हो? बताओ। है? समझ में आया? सबसे जल्दी बनने वाला व्यंजन है पकौड़ी। क्या करो? चूल्हे में तेल डाल के कढ़ाई रख दो, उसके गैस चूल्हा जो हो उसको तेज कर दो, इसके बाद डालो आटा, उसमें खूब फेंट दो, नमक डाल के केवल वो बेसन डाल के खूब रगड़ के फेंट के करे, उसमें टपका के खिला दो, 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाए। जिसको विश्वास ना हो तो मुझसे मिलो, रॉ मटेरियल हमें दे दो, 5 मिनट में जी भर के खिला देंगे। हाँ, तो उन्होंने जल्दी जल्दी कुछ तैयार था, कुछ बिना तैयार किया हुआ, और सब ले जा करके भगवान को समर्पित किया। समर्पित करने के बाद यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन क्या कर सकते हैं हम? तो माताओं ने कहा कि अच्छा अब क्या हमारे लिए आज्ञा है? माताओं से कहा भगवान ने अब तुम जाओ। तो उन्होंने कहा कि वे हमें भगा देंगे, घर में नहीं लेंगे, कि चिंता मत करो, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम जाइए तो सही। क्योंकि बच्चे थे छोटे छोटे बच्चों के पास माताएं जाएंगी तो उनमें क्या दोष है? तो उन्होंने कहा तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा, जाओ। तो ब्राह्मण यहाँ बड़े पछताने, देखो जिन्होंने ना तो कोई जनेऊ पहना, ना वेद पढ़ा, ना कुछ किया, लेकिन इन्हें मुक्ति का साधन इन्होंने इकट्ठे कर लिया, क्योंकि भगवान का दर्शन और भोग लगा दिया। हम लोग तो कर्म कांडी स्वाहा स्वाहा ही करते रह गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी पत्नियां इतनी धर्मात्मा हैं, हम इनका दुपट्टा पकड़ के ही पार हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक दिन की बात, दीपावली का दूसरा दिन, अन्नकूट के दिन भोजन बन रहे थे, चारों तरफ भोजन बन रहे। तो भगवान ने कहा आज कैसी है, क्या है, कौन सा त्योहार है? जहाँ देखो तहाँ वहाँ पर क्या कहते हैं, पकवान बन रहे हैं, क्या आज त्योहार है बताओ? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, हम आज के दिन इंद्र की पूजा करते थे, तो आज इंद्र की पूजा करने का दिन है, तो हम लोग अपना बना रहे। तो भगवान ने कहा कि इंद्र की पूजा करने से क्या होता है? नंद ने कहा पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानाम प्रीणन जीवनम पया। वो जो इंद्र है वो अपने मेघों को आदेश देता है, उससे जल बरसता है, बरसने से औषधियाँ, घास, पत्ते सब तैयार होते हैं, हम लोग खा पी करके उसी से अपना जीवन पालते हैं, और वही हमारे जीवन का साधन है, और हमारे पास दूसरा साधन है, इसलिए हमें इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने सोची अच्छा करता धरता मैं हूँ, और ये अपने आप को ठेकेदार इंद्र बन गया, अब इसको थोड़ा सा अभिमान दूर करना चाहिए। तो यहाँ पर इशारा भी कर दिया सुखदेव जी ने, इंद्राय मन्युम जनन पितरन प्राह केशवा। इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए भगवान ने अपने पिताजी से कहा इंद्र की पूजा बंद कराएंगे तो क्रोध आएगा, क्रोध दिलाने के लिए उन्होंने कहा। तो कहा कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वापि पद्यते। कर्म से ही जायते जंतु, प्रत्येक जीव कर्म से प्रकट होता है, और कर्मणे विलीयते, किसी की मौत ऐसी होती है कि उसको 2 रुपए का टेबलेट भी नहीं खाना पड़ता, चारपाई पे तड़पना भी नहीं पड़ता, और वो मर जाता है बता के कि आज हम मर जाएंगे थोड़ी देर बाद।
ऐसा कभी देखा तुमने कि मरने वाला बताए कि हम अब तो लाला बस हम तो चलने वाले हैं, अब तुम अपना देखना सुनना? ऐसी मौत देखी किसी की? हमारे नाना और नानी की ऐसी भई है। हमारे मामा से कहा कि लाला अब तो हमें जाना है, थोड़ा सा स्नान वगैरह करा दो। उन्होंने स्नान करा दिया। अब उन्होंने कहा लाला अब तुम ऐसा करो, हमें चारपाई से नीचे उतार दो। तो उन्होंने कही कि कुछ बिछाओ या कुछ बिछाओ। उन्होंने इशारा कर दिया कुछ बिछाओ। कमज़ोर थे, 90 के पार कर गए थे, इतने कमज़ोर भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कुछ बिछाओ। उन्होंने कुछ बिछा दिया। अब तुम हमें नीचे उतार दो। तो नीचे उतारते ही जैसे चारपाई से नीचे करने लगे तो हाथ में उन्होंने ऐसे मामा के सिर पे हाथ फेरा और इतने में 2 बार झटका लगा और पार हो गए। तो ऐसी मृत्यु होती है। तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, कर्म के ही अनुसार मर जाता। ये बात भागवत मंत्र से झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्य बात है ना। इसका बस केवल ये तुम्हारी भी ऐसी हो सकती है अगर जो धर्म का आश्रय ले लो, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कर्म से ही मरते हैं। कोई कोई तड़प तड़प के मरता, कोई ऐसे भी मरता है, सबकी अपनी अपनी। और पूरे आनंद लेके पूरी जिंदगी में खूब, और कभी बीमार मरते मरते बीमार नहीं पड़े, मतलब ये पुण्य का प्रभाव है। इसके बाद उन्होंने बताया और सुखम दुखम, सुख दुख भय और कल्याण, ये सब कर्म से ही उत्पन्न होने वाला है ना। इसलिए इंद्र हमारे लिए क्या होता है करने वाला? इंद्र हमारे लिए कुछ नहीं करता, इसलिए इंद्र को छोड़ो। अब मैं जो कह रहा हूँ वो करो, ऐसा करो। हमारे लिए जो ये गोवर्धन महाराज हैं यही हमारे लिए सब देते। बाबा गैया कहाँ चरने जाएं? तो कहेगी गोवर्धन में। तो गोवर्धन की पूजा करो ना। प्रवचन बहुत दिया है, बस वही क्षमा चाहूँगा आप सभी लोगों से, समय नहीं है। बहुत अच्छा प्रवचन है, क्षमा चाहते हुए आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि हम गोवर्धन की पूजा करने चलते हैं। उन्होंने कहा कि देखो वार्ता 4 प्रकार की होती है, वैश्य की, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की। ब्राह्मण की वार्ता क्या है? वेद को पढ़े और लोगों को शिक्षा दे, और शिक्षा पहले ग्रहण करे फिर शिक्षा दे। क्षत्रिय की वार्ता क्या है? वार्ता माने वृत्ति, व्यापार। उसका क्षत्रिय का व्यापार यही है कि पृथ्वी की रक्षा करे। वैश्य का यही है कि धन को कमा करके देश के हित में लगाए, और अन्य लोगों की क्या है कि इन सबकी सेवा करे। इसके बाद अपने तो महाराज वैश्य हैं और अपनी वृत्ति जो है ना गौ से है, गौ के लिए तो केवल गिरिराज जी है, इसलिए उनकी पूजा करो। तो उनकी पूजा के लिए क्या करें? तो कहे कि पाच्यांता विविधा पाका शूपांता पायसा दया, अनेकों पकवानों को पाच्यांता पकाओ, लेकिन सूप आदया यहाँ पर आया है। सूपांता पायस आदया, सूप माने दाल भात, इनको तुम बाद में बनाओ। पायस अंता, पायस के बाद पायस आदया, पायस माने खीर पहले बनाओ। अब कैसे? भगवान ने कितना बढ़िया स्टेटमेंट दिया कि अगर जो तुमने किसी को गरम गरम खौलती हुई खीर रख दी, और बताओ खाएगा कि देखेगा? क्योंकि गरम गरम तो भर नहीं देगा, और पता लगे कि वो ठंडी करने के चक्कर में वो बैठा तो रहेगा नहीं कि हाँ ठंडी हो जाए तब तक कुछ खाएगा। जब तक वो ठंडी हो पाए तब तक उसका पूरी सागते पेट भर गया, खीर को क्या देखते ही रहे। अब इसलिए खीर पहले बनाओ ताकि ठंडी ठंडी होए, और कटोरा आए और सीधे ओम सरकाए और चलते बने। तो इसलिए खीर ठंडी अच्छी होती है, गरम गरम धर देते खोलती हुई खीर, ये बहुत मूर्खता करते हैं बनाने वाले। ध्यान रखना आप लोग। हाँ, घर में यही तो सब देखिए सिस्टम को किस प्रकार से चलना है, यही तो समझने की बात है। अब गरम खीर दे दो और ठंडी सब्जी रोटी रख दो, तो सब्जी रोटी खाएगा, खीर देखता ही रह जाएगा जब तक वो उसकी खीर ठंडी हुई तब तक वो उसका पेट भर गया। फायदा क्या रहा खीर का तुम्हारे? तो खीर ठंडी होनी चाहिए, सब्जी रोटी थोड़ी गर्म भी हो तो चलेगा, क्योंकि वो ठंडी कर करके खा लेगा। इसलिए भगवान ने पहले स्पष्ट कह दिया पाच्यांता विविधा पाका सुपांता, दाल भात बाद में, लेकिन पायस आदया, पायस पहले बनाओ। इसके बाद संजाब हलवा बनाओ, शशकुल्या
अपूप बनाओ, अपूप माने पुआ, शशकुल्या पूड़ी, और सर्वदोह चक्रियताम, जितना दोहन जो होता है, दूध दही मट्ठा, ये सारा ले लो और सबको लेके चलो। इस प्रकार से उन्होंने बताया। तो यहाँ पर आए हैं तो सभी लोग आए गोवर्धन के पास। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की करो पर, सात कोस की दे पर कर। जिसको अगर जो नाचना कूदना हो तो नाच कूद लो, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब हमारी तुम्हारी केवल आज कल परसों 3 दिन के हैं, बाकी राम राम तुमसे कोई नहीं कहेगा कि तुम नाचो कूदो कि यहाँ हो या ना हो। इसलिए 2-3 दिन है, और आज और कल 2 ही दिन का मौका है। आज है गोवर्धन, कल है उनका ब्याह है, बस इसी में नाच सकते हो। बाकी सुदामा चरित्र में रोने में थोड़ी नाचा जाता है। हाँ, इसलिए 2 ही दिन खुशी के इच्छा हो तो नाच दो, तुम्हारी खुशी। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ, सात कोस की दे पर कम्मा, सात कोस की दे पर कम्मा, सात कोस की दे पर कम्मा, सात मैं तो मानसी गंगा हूँ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो मानसी गंगा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, छोटे छोटे बच्चों ने झांकी बनाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपका स्वागत है। आओ आओ, आइए आइए। छोटे छोटे बच्चों ने झांकी बनाई है, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ आ जाओ, आपका भी स्वागत है। आओ आओ। एक भगवान कृष्ण बने हैं, दूसरे राधा जी हैं, और एक 2 सखियाँ, एक हरी वाली और एक इधर वाली। 2 सखियाँ हैं और एक राधा एक कृष्ण है। आप यहाँ पर सबको दर्शन दो, यहाँ पर हाँ, ऊपर आ जाओ। ये वो मंडली है जो पूजा करने आई। राधा जी भी थी, ठीक नहीं थी, भगवान भी थे, सारी गोपियाँ भी थी। ग्वाल बाल तो यहाँ है ही नहीं, तो कम से कम इन्हीं का धन्यवाद आ तो गई, ठीक है। और सात शेर की करो करे सात शेर की
तो गोवर्धन को जाओ मेरे